जी मेरे साथ पवेलियन में मौजूद हैं पाकिस्तान के 4 फॉर्मर कैप्टन्स, 4 लेजेंड्स who've joined us again as we analyze न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक। शुएब, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कैप्टन जनाब मिसबाह उल हक। मिसबाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मर विकेट कीपर बैटर फॉर्मर कैप्टन मोइन खान। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अस्सलाम इमरान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच इमरान। और ऑफ कोर्स द लेजेंड सुल्तान ऑफ स्विंग जनाब वसीम अकरम। वसीम भाई वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वसीम भाई आप ही से पिक करूंगा, कितना रिग्रेट कर रही होगी अफगानिस्तान की टीम वो फैसला जो उन्होंने आज टॉस पे किया, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड। आई मीन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, दे कवर्ड एवरी बेस, बट कमिंग बैक टू देयर थिंक टैंक अफगानिस्तान के, इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी एशिया कप में, अगर आपको याद हो, जो इनका रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं थे कर पाए, जीत नहीं थे पाए। अब ये वो जो उस पर बड़ी कंप्लेन की थी इन्होंने, बट ये कोचेस का और जो बाहर 25 बंदे बैठे हैं, ये उनकी जॉब है। जब इनिंग ख़त्म होती है, अब अपने एक्स्ट्रा को भिजवाते हो या मैनेजर जाता है फोर्थ अंपायर के पास कि भी हमें सिनारियोज दो, हमें रन रेट दो, किस ओवर में कितना क्या करेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। और फिर आज जो गलती की है, मैं क्या कहता आ रहा हूँ ये वर्ल्ड कप के शुरू से कि टीम देखती है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपने ये भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ी या हमारी स्ट्रेंथ क्या। इनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग। So, जब आपकी स्ट्रेंथ होती है बॉलिंग, आप क्या करते हैं पहले? सिंपल सोल्यूशन, आप करते हैं पहले बैटिंग। और इनकी बैटिंग इतनी एक्सपीरियंस है नहीं कि ऐसी टीम के खिलाफ 250 से ज़्यादा का रन चेज कर पाए। और वंस दे स्कोर 288, आई मीन दे डिड वेल इन पैचेस, अफगानिस्तान टीम इन अ वे कि दे गॉट 2 विकेट्स फॉर इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 43 रन सिर्फ थे। पर उसके बाद जब न्यूजीलैंड 4 आउट थे 110 पे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी उन दोनों की, फिलिप्स ने 71 किया, उसके बाद कप्तान टॉम लेथम ने 68 किया, एंड वंस दे गेट 288 आई न्यू स्ट्रेट अवे इट्स गोना बी इम्पॉसिबल। मिसबाह भाई गेंद ग्रिप भी कर रहा था दूसरी इनिंग्स में, वो शायद मजीद रिग्रेट कॉज करेगा अफगानिस्तान के कैंप में। दे कुड हैव बैक्ड देयर बॉलर्स टू डिफेंड। जाहिर है जब ऐसी पिच होती है जो फर्स्ट इनिंग में ही आपको नज़र आ रहा है, ड्राई है, यूज पिच है, कहीं ना कहीं बैट्समैन दौड़ते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स होते हैं, पिच थोड़ी बहुत खुलती है, पूरे 50 ओवर धूप में जाहिर है उस पिच को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। और हमने देखा जैसे उनके स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो इतना पहली इनिंग में इतना ग्रिप नहीं हुआ बॉल, दूसरी इनिंग में ज़्यादा स्पिन हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कहीं भी किसी बड़ी टीम से खेल रहे हैं, अगर आप दूसरी टीम के बारे में ज़्यादा वरीड है, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप भूल जाते हैं, देन आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। और अफगानिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था पिछला मैच, उन्होंने जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिफेंड हो सकता है, टोटल 300 प्लस या 350 भी सारे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यहाँ चेज़ हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को चेज़ नहीं करने दिया और आज सडनली आए हैं। वो कहते हैं ना, बहुता सियाना में बंदा बढ़ जाए ना तो फिर यही होना बंदा। जस्ट कीप इट सिंपल, आपका स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल रखें, जाएं, उसको एग्जीक्यूट करें। आप पिछला मैच जीते हैं अभी, तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की। और मोइन भाई, फर्ग्यूसन ने और बोल्ट ने तो बिल्कुल तंग नहीं किया अंडर लाइट्स अफगानिस्तान की टीम को। आई थिंक उन्होंने नेचुरली प्रेशर तो क्रिएट किया है, जिस तरह की फास्ट बॉलिंग करते हैं और जिस लाइन पे वो करते हैं, हर बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, नॉट ओनली कि सिर्फ इनके खिलाफ, बट वो हर ऑपोजिशन के खिलाफ यही बॉलिंग करें कि उनका अटैकिंग पॉइंट ही है, बट जो अच्छी बात है न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड के चारों मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स हमारे पास स्टैट्स आए हुए हैं। उसमें ग्लेन फिलिप्स आज हुए हैं, लोकी फर्गूसन पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, और ये जो हम फर्गूसन की देख रहे हैं लाइन, ये बहुत ही डेंजरस लाइन है, विद इन द स्टम्प्स एंड टूवर्ड्स रिप केज के अंदर ये बॉलिंग करते हैं। और ये आउटस्टैंडिंग कैच, फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त रही आज, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और हमने देखा कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान की फील्डिंग है कंपैरेटिवली बहुत ही बुरी रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अलाउ किया अपोजिशन को कितना टोटल पोस्ट करें। ये वो डर के हिट मारना, बिल्कुल गैप तलाश नहीं किए हुए थे, ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए थे कि फर्गूसन ने अगर शॉर्ट पिचेस मुझे करनी है तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो आई थिंक जो पेस है ना, पेस की वजह से वो
डर और खौफ नज़र आया बैट्समैन के अंदर। शोएब रहमानुल्लाह ने एक छक्का तो लगाया, लेकिन द मोमेंट हिज विकेट वाज टेकन बाय न्यूजीलैंड, ऐसे लगा जैसे अफगानिस्तान के पास कोई प्लान बी नहीं था। देखिए, प्लान बी तो बैटिंग में नहीं नज़र आता बिल्कुल भी। जैसे ही उनके गुरबाज ऊपर से जिस दिन चलते हैं तो वो गेम में है, वो मैच में है, वो ऐसा टारगेट जो है सेट कर देते हैं कि उनके बॉलर्स जो है वो उसको डिफेंड कर सकते हैं, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर जिस दिन वो नहीं चलेंगे तो बी प्लान क्या है, वो कोई नहीं है। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक ऐसा है कि वो किसी भी ऑपोजिशन को ऑन अ गिवन डे वो उनको टफ सिचुएशन में डाल सकते हैं। लेकिन एक बैटर से 50 ओवर क्रिकेट में आप नहीं जीत सकते, क्योंकि कोई दुनिया का ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर रोज़ जो है वो रन्स बनाता हो। उनमें विराट हैं या बाबर हैं, वो ऐसे बैटर्स हैं जो रन्स बनाते हैं, बट फिर भी आपको जो है कोई ना कोई मिडल में या कोई लोअर ऑर्डर में ऐसा बैटर चाहिए कि वो एक ऐसी इनिंग्स खेले कि आप डिसेंट टोटल पे पहुंच जाएं। लेकिन गुरबाज नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और द डे ही स्कोर्स रन्स दे आर अफगानिस्तान, दे आर ऑलवेज इन द गेम। लेकिन आज वो हो नहीं सका, अनफॉर्चुनेटली आज वो दिन नहीं था। शोएब, we'll talk about Afghanistan's batting, we'll talk about New Zealand's bowling, but all of it on the other side of this break. Welcome back. You're watching The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the AIY Zap app. आज का मैच चेन्नई में न्यू जीलैंड beating Afghanistan by 149 runs. We're resuming our discussion here at The Pavilion और मिसबाह हक से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, रहमानुल्लाह गुरबाज did not fire, बट ओवरऑल अफगानिस्तान ने पावर प्ले में सिर्फ तकरीबन 28 रन्स किए। पिछले मैच को भी देखें तो पावर प्ले में इतने ज़्यादा रन्स नहीं हुए। अंडर लाइट्स मुश्किल है चेन्नई में खेलना। बट इंग्लैंड के खिलाफ दे स्कोर्ड अबाउट 79 इन फर्स्ट 10 ओवर्स, बट दे बैटेड फर्स्ट, रिमेंबर? या बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने अगर पिछला मैच हम देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जब अंडर लाइट्स बॉलिंग करेंगे तो फर्स्ट 10 ओवर स्पेशली विद द न्यू बॉल इट्स ए चैलेंज फॉर बैट्समैन, और आपकी स्ट्रेंथ ही ऊपर के दोनों बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल में किसी लिहाज से भी ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों यहाँ पे बॉलिंग किया। आपने अपने जो टॉप के दोनों बैट्समैन थे उनको चांस ही नहीं दिया। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की फास्ट बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट सबको पता है जिस तरह मैट हेनरी जिस किस्म की फॉर्म में है। फिर तीसरे बॉलर उनके वो भी ऐसे बॉलर हैं कि लोकी फर्गसन, उनको आप अंडर लाइट्स अगर मौका दे रहे हैं और अपने पहले दो बैट्समैनों को आप मुसीबत में डाल रहे हैं, अर्ली 2 विकेट्स, गेम ओवर। अफगानिस्तान के साथ यही हो रहा है। अगर अफगानिस्तान ने अच्छे रन्स करने हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, इन दोनों में से कोई 70, 80 या 100 करेगा तो फिर अफगानिस्तान कोई 250 या 260-70 रन्स करेगी। और आपने उन्हीं को मुसीबत में फंसा दिया कि ठीक है जी हम पहले बॉलिंग कर लें, और आप जो है ना क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, जब हमने देख लिया है पहले मैच में कि सीम भी हुआ है, बॉल स्विंग भी हुआ है, थोड़ी सी जिप भी बढ़ जाती है बॉल की। तो आई थिंक कोई भी एशियन टीम स्पेशली हम जब खेलते हैं तो अंडर लाइट्स हमें प्रॉब्लम नए बॉल पे होता है। इट वाज बेस्ट के पहले बैटिंग करते और फिर छोड़ते बाद में क्या होना। आपने ट्रेंट बोल्ट की बात की, शायद ही कोई ज़्यादा क्वालिफाइड होगा टू टॉक अबाउट अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देन द लेजेंड वसीम अकरम। वसीम भाई, ट्रेंट बोल्ट फिनोमिनल अगेन विद द न्यू बॉल। या जो मुझे उसकी चीज़ पसंद आई है, एक तो उसकी पेस भी बड़ी अच्छी आ रही थी, 139, 140, और स्पॉट ऑन, राइट ऑन द मनी, ब्रिंगिंग द बॉल बैक इन टू द राइट हैंडर, नॉट गिविंग एनीथिंग अवे, इफ़ एनीथिंग वाज गोइंग अक्रॉस। और यही इसकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस उसका इतना ज़बरदस्त है कि विकेट टेकिंग बॉलर है। आई मीन ऑब्वियसली द बैटिंग वाज क्वाइट वीक द वे दे प्लेड हिम, but he bowled well. He's an experienced player. He's their main bowler, and I think I mean he's one of the best left armers in world cricket right now. Another player who did really well, and I want to bring this to you, Shoaib, was Mitch Santner. उनको surface से भी थोड़ी help मिल रही थी, but बहुत ज़बरदस्त bowling की उन्होंने आज। देखिए, जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ है, उनकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। एक स्पिनर की जो होनी चाहिए, वो वेरिएशन बहुत अच्छी करते हैं। एक तो टॉल हैं, फिर ऊपर से बॉल जो स्पिन भी करते हैं वो ऐसी जगह से करते हैं कि जहाँ से बैटर अगर डाउन द विकेट भी आएगा तो भी वो दूर हो जाएगा उनसे। और सबसे ये क्या बॉल था उनका, ये मतलब ड्रिफ्ट हुआ, पहले अंदर आया, पड़ने के बाद जो है ब्रेक हुआ,
ये रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन इनके सामने मुझे लग रहा है, और ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि स्पिनर को बॉल टर्न करना है, जैसे पेस बॉलर को बॉल स्विंग करना है, ये बेसिक्स चीज़ें हैं, और वो इसमें जो है इसीलिए इतने कंसिस्टेंट है। और मोस्टली बैटर्स उनके अगेंस्ट इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो वेरिएशन जो है एयर में डिसीव करना स्पिनर का काम है, ये फिंगर स्पिनर का ये काम है कि एयर में बैट्समैन को डिसीव करना, लटका देना, हाँ, लटका देना। आपको लगता है और कि उनकी आगे हाइट गेंद है, भी लेकिन है, वो गेंद बैट्समैन को लटकाते हैं और वो खेलते हैं। और इसके साथ साथ एक तो ये है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनको बैकिंग भी बहुत है, कैप्टन की तरफ से है या थिंक टैंक जो है, क्योंकि जब ऊपर से मैट हेनरी अच्छी फॉर्म में है, ट्रेंट बोल्ट और फर्गसन, तो जब वो आते हैं तो बैटर अब कोशिश करता है कि कहीं तो रन्स बनाने हैं, किसी बॉलर के अगेंस्ट बनाने हैं, और वो जो है वो प्राइम फॉर्म में है। तो इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड आपको टॉप पे नज़र आ रही है। यही वजह है कि उनके जो सारे बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और यूटिलाइज करते हैं कंडीशंस को यूटिलाइज करना, असेस करने के बाद वो इंडिविजुअल्स का काम होता है, और जो कि हम देख रहे हैं इन बॉलर्स 11 विकेटों के साथ मेरे ख्याल में अभी तक वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर। और इस वर्ल्ड कप में आने से पहले मिसबा ही वाज नॉट डूइंग टू वेल। यहाँ पर आकर एक कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्चून, 11 विकेट्स, फील्डिंग में कैच भी बड़ा ज़बरदस्त लिया। कितना अपलिफ्ट कर देता है एक बॉलर का कॉन्फिडेंस जब उसने अच्छा कैच लिया हो बिफोर ही कम्स ऑन टू बॉल। सारी कॉन्फिडेंस की गेम है क्रिकेट में। हम बार बार बात करते हैं कि जो टीम फिनिश अच्छा करके जाती है ना बॉलिंग में या बैटिंग में, तो अगली इनिंग में वही मोमेंटम वो कैरी करती है। न्यूजीलैंड ने फिनिश अच्छा किया, वो मोमेंटम लेके गए अपनी बॉलिंग में उन्होंने उसी को कैरी ऑन किया, हर चीज़ उनकी तरफ गई, नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया, फील्डिंग बहुत अच्छी की, और अफगानिस्तान उसी तरह आई एंड पे, जिस तरह की फील्डिंग, सिंपल कैचेस ड्रॉप किए, बॉलिंग अच्छी नहीं की, वही मोमेंटम लेके आए, और बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ उनसे। तो ये नेचुरल सी चीज़ है क्रिकेट में, जो है आपको मोमेंटम गेन करना, और एक दो मोमेंटम गेन करके फिर उसको कंटिन्यू करना आसान है, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं है तो आपके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमरान, इस स्टैट पे थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। एक तो जैसे अभी बात की थी कि चारों मैचेस के अंदर 4 डिफरेंट प्लेयर मैन ऑफ द मैच हुए हैं। अगर हम देखें ग्लेन फिलिप्स अफगानिस्तान के खिलाफ आज हुए, लोके फर्गसन बांग्लादेश, मिचेल सेंटनर जो थे उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ, सचिन रविंद्रा वर्सेस इंग्लैंड, ये 4। इसके अलावा जो 5-6 प्लेयर्स हैं उनकी भी मैं बात करना चाहूँगा। 2 टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर जिसके तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट इज़ न्यूजीलैंड एंड द अदर साइड इज़ इंडिया। तो अगर हम देखते हैं ये 4 मैन ऑफ द मैच के अलावा, कॉनवे अभी तक मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ, बट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। इसी तरह यंग को भी हम देख लेते हैं, तो यंग ने कोई मैन ऑफ द मैच नहीं, लेकिन वो अच्छा 2-3 चांसेस मिले, 2 में 50 की उन्होंने। तो एज ए टीम मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज ए टीम ये बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर है। बॉलिंग में देख लें, हेनरी को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, बट वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फर्गूसन को मैन ऑफ द मैच ज़रूर मिला, उसके साथ बोल्ट भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एज ए टीम ये तमाम के तमाम लड़के जो जिनको भी चांस मिला, यू नो, दे आर इन कम्प्लीटली गुड फॉर्म जो है। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना अभी तक सारी, तो आगे अभी वसीम भाई से डिस्कशन हो रहा था ऑफ कैमरा, शायद मेरा ख्याल है 2 मैचेस इनको अब जीतना रह गए आउट ऑफ देयर 5 मैचेस, कि ये आराम से थ्रू हो जाएंगे ना। तो आई थिंक अगर कोई टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है जिसके सारे लड़के विलियमसन एक मैच खेला, वो भी उसमें 78 रन करके गया, यू नो। तो एज ए टीम आई थिंक दे आर इन परफेक्ट फॉर्म। जी शुएब, वसीम भाई कहते हैं कि अराउंड 4 मिलियन देर 5 मिलियन पीपल इन द होल न्यूजीलैंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, बट देखिए कितना खूबसूरती से यूटिलाइजेशन जो है कितनी ज़बरदस्त है उनकी, कि मतलब क्लैरिटी है। तो इसका मतलब यह है कि क्लैरिटी के साथ आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। एज मोइन भाई सेड कि उनमें बहुत सारे मैच विनर्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बट मैन ऑफ द मैच नहीं हुए, बट स्टिल इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो इस तरह जैसे इंडिया में हम लोगों ने देखा, ये गेम है कि बड़ी टीम्स का और छोटी टीम्स का यही प्रॉब्लम है कि बड़ी टीम्स के जब 2 प्लेयर, चाहे वो एक बॉलर हो चाहे एक बैटर हो, वो मैच को निकाल के ले जाते हैं। छोटी टीम्स के 4-4, 5-5 प्लेयर्स चाहिए बड़ी टीम के अगेंस्ट को जीतने के लिए। भी देखना,
अब ग्लेन फिलिप्स अगर हमारे यहाँ होता या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता, उसकी एवरेज है 31 की और 23 वनडे वो खेल चुका है, और मगर उससे उनको पता था कि ये यूज़फुल प्लेयर है, ये हमें काम देगा और उसको साथ रखा। हमारे यहाँ होता तो ये ड्रॉप ही तक हो चाहे ड्रॉप करूँ जिसकी एवरेज ठीक नहीं। उसमें वसीम भाई ये है कि वो मिसबा भाई क्लैरिटी दे सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि जब हमारी टीम सेलेक्ट होती है उसमें ये देखा जाता है कि किसने कितने 50 किए हैं या किसने। अब मुझे बताएं 6-7 नंबर का बैटर 20 में T20 में वो कैसे 50 करेगा, वो मे बी 1 ऑफ 5 नंबर का कैसे करेगा। तो इसलिए जो आपके जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, उनका होमवर्क पूरा होना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि हम लैक किस चीज़ में करते हैं, हम किन कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं, कौन वहाँ पे सूटेबल प्लेयर्स रहेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग थिंग। अब उनको पता था कि यार नहीं, ये इस नंबर का जो है हमारी टीम को रिक्वायरमेंट है। व्हेन इवन लीग्स में भी जब स्टैट्स दिखाते हैं जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं हमारे, मुझे वो स्टैट्स की एक समझ नहीं आती। अब फॉर इंस्टेंस एक बैटर का स्टैट है, उसकी एवरेज है T20 में अच्छी एवरेज क्या 20-25, स्ट्राइक रेट इज़ 150 और से 140, बट वो ये नहीं बताते कि ये चेज़ में इसने कितना किया है, किस सिचुएशन में इसने किया है, किस ऑपोजिशन के खिलाफ किया है। यू नो दैट स्टैट्स ये नहीं बताते, वो सिर्फ उसका रैंडम जो एक स्टैट है वो बता देते हैं। वो जब वो प्लेयर आप लेते हो कई दफ़ा, वो जब बैटिंग करने जाता है पता लगता है इनसे बैटिंग ही नहीं आती। सो यू नो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैट पीपल टू अंडरस्टैंड कि स्टैट की सिचुएशन क्या है, किस चेज में किया है, वीक टीम के खिलाफ किया है, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ किया है, बैटिंग पहले करते हुए किया है। यू नो ऑल दीज थिंग्स इन द एंड मैटर्स। और न्यूजीलैंड पे बात हो रही है वसीम भाई, न्यूजीलैंड ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी की है, मॉडर्न डे क्रिकेट में हर प्लेयर हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, सो दे वर्कड ऑन अ वाइडर पूल ऑफ प्लेयर्स, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रोटेशन, और वर्ल्ड कप में आए हैं तो उनकी टीम एक प्रॉपर यूनिट की तरह जेल कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भी मुझे जाने दो, मैंने लीगें खेलनी है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से तो वो रिटायर हो गया, बट दे रिक्वेस्टेड हिम टू प्ले वर्ल्ड कप, सो ही केम बैक। बट दे यू सी एनी क्रिकेट बोर्ड, एनी स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एंड ऑफ द डे काम क्या है कि प्लेयर्स की सहूलत करे, नॉट कि उसमें हिंडर पैदा करे, उसको तंग करे। बट यू नो दैट्स व्हाई दीज गाइज आर सो गुड एट स्पोर्ट्स। छोटा सा मुल्क है। 1 साल नहीं खेला वसीम भाई वो ODI क्रिकेट, ऑलमोस्ट। या आई नो He hasn't played for a year न्यूजीलैंड टीम के लिए, ट्रेंट बोल्ट। Look at rugby, look at their cricket team, even we don't know water sports में जो उनकी yacht racing है, यो surfing है, they are incredible. But New Zealand is in red hot form, but if you're a Pakistani fan, you'd be secretly hoping that they're peaking too early in the tournament before they face Pakistan. We'll discuss New Zealand v Afghanistan on the other side of the break. आप देखते रहिए A Sports, 10 Sports और ARY Zap app. वेलकम बैक टू द पवेलियन। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। आज न्यूजीलैंड ने 149 रन से शिकस्त दी अफगानिस्तान को, और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन का टोटल पुट अप किया ऑन द स्कोर कार्ड। न्यूजीलैंड की बैटिंग में 3 की परफॉर्मेंस, 3 निफ्ट सेंचुरियां। सबसे पहले हम बात करेंगे विल यंग की, एंड आई वांट टू थ्रो दिस टू यू मिसबा भाई। विल यंग, इवन दो उनको एक चांस मिला, बट 54 वेरी क्रूशल रन्स। बिल्कुल, आप मैच खेले, एक मैच खेले, उसके बाद स्कोर किया, अगले मैच में बाहर हो गया, बट जैसे ही वापस आए दोबारा से बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू किया, और बड़ी एक क्रूशल पार्टनरशिप थी। एक चांस मिला लेकिन उसको कैश किया। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की बैटिंग अर्ली ऑन मुजीब का एक फैक्टर था। पिछले मैच में भी हमने देखा, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया। राशिद आए, उनको भी बहुत अच्छा खेले, बल्कि अटैक किया, उन पे चौके शौके उनको मारे। फास्ट बॉलर भी बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, और जो मोमेंटम अर्ली ऑन था, अगर वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता तो मुश्किल हो जाता है। एक विकेट गिरने के बाद कॉनवे मेन प्लेयर हैं और रन्स कर रहे हैं, उनके बाद फिर एक रविंद्रा के साथ पार्टनरशिप, ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप की, तो वो एक इनिशियल जो स्टार्ट है वो दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेस्ट भी खेलते हैं, एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, टेक्निक अच्छी है, और इसी वजह से कंसिस्टेंट है। अफगानिस्तान ने पुल बैक किया, जैसे अभी मिसबा भाई ने जिक्र किया था, और 110 पे 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद कैप्टन कूल, लेथम,
और उनकी पार्टनरशिप लगी फिलिप्स के साथ। लेथम ने कितना ज़बरदस्त खेला आज। अब नो डाउट देखें, ये शुरू में ओपन भी करते रहे लेथम, और नंबर 3 भी खेले, आज के मैच में नंबर 4 खेले, उससे पहले 5 भी खेलते रहे। आई थिंक किसी भी टीम के लिए इस तरह का प्लेयर होना, और लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑफ द इनिंग्स और जो इनकी क्वालिटी ऑफ शॉट्स लाइक ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलते हैं, ये देखें बहुत ही ईजीली पिकअप किया था। एंड देन ये भी शॉर्ट पिच बॉल था, बट जो कहना चाहिए गैप्स है, उनको पता होता है कि गैप्स किधर है मौजूद होते हैं, उन्होंने फीड किया हुआ होता है। वेरी बोल्ड शॉट लाइक जिस तरह इन्होंने बैटिंग किया। आई थिंक किसी भी टीम में इस तरह का बैट्समैन होना मिडल ऑफ द इनिंग जिसको हर सिचुएशन में खेलना होता है, क्योंकि मैंने बोला कि ओपन भी किया इन्होंने, 1 डाउन भी किया हुआ है, फिर आज 4 नंबर खेले, 5 नंबर खेलते रहे। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टीम डिपेंड करती है इनके ऊपर, पूरी टीम। ये ऑल्दो कैप्टन तो है ही, इनको लीड करना है फ्रेंड्स। आई थिंक जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है थ्रू आउट द मैच मैंने देखा है कि बहुत इन रहते हैं गेम में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यही वजह है कि क्लियरली नज़र आता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, और साथ साथ जो वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं, तो कहीं भी फंसने नहीं देते। जब भी ये क्रीज पे रहेंगे रन्स निकालते रहते हैं, यही क्वालिटी है। और ऑल्दो के आज कैचेस इनके 2 ड्रॉप हुए, बट इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही कहीं भी, फिर कोशिश यही की है कि मोमेंटम जो यहाँ पे गेन करना था, इसकी शॉटें जो भी इसने हाइलाइट्स में देखी हैं, जो ये शॉट हम पुल करता है और जैब करते है, इधर जाता है, रिमाइंड्स मी ऑफ मोगन, इंग्लैंड मोगन। या वैसे भी मोहन भाई विकेट कीपर है ना, इसीलिए आप देखें ना रन फंसते नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक जगह टिकता नहीं होगा, वो वे कीपर तो एक जगह बैठ जाए कि हो सकता है। मैं तो ऐसा नहीं था वसीम भाई। अच्छा, वो गॉड सेक्स, तेरा नाम हमने क्या रखा हुआ था मैं बता नहीं सकता, बट या अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करें, इनकी बैटिंग अगर आप 7 बैट्समैन देखें तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो आपको नज़र आएगा कि बड़ा इन्होंने डिवाइड किया हुआ है लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन थ्रू आउट इनके बैटिंग ऑर्डर में, और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट नेचर ऑफ प्लेयर है। साथ के साथ में उन्होंने बीच में ऐसे प्लेयर रखे हैं कि जिन्होंने जाते ही, जैसे रोल है जिनका, कॉनवे थोड़ा आराम से खेलते हैं बट नॉर्मली फिर उसके बाद ये अटैक करते हैं। उसके बाद विल यंग वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, रविंद्रा आते हैं वो भी थोड़ा अटैक करते हैं, और डेरिल मिचेल अटैक करते हैं। फिर टॉम लेथम है कि अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसी आज थी तो स्टेबलाइज करते हैं उसकी पूरी इनिंग को, वहाँ पे आके पार्टनरशिप लगाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्लेन फिलिप्स है जो कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे जाता है, बड़ी शॉटें, और वो पावर हाउस उन्होंने नीचे बनाया। फिर मार्क चैपमैन, फिर अनदर लेफ्ट हैंडर। तो पूरा उन्होंने मतलब ऐसे नहीं कि बस नंबर बना दिए हैं और जाके हमने खेलना, पूरा उनके बैटिंग ऑर्डर में एक प्लान है कि कैसे हमने जाना है ताकि दूसरी टीम डिस्टर्ब रहे। उनकी लाइन फास्ट बॉलरों को भी बॉलिंग करते हुए मुश्किल हो, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं तो थ्रू आउट द इनिंग वो दोनों लेफ्ट राइट कम्बिनेशन रहे ताकि वो कहीं फंसे ना, आसानी हो। जैसे शोएब कह रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छी पूरे प्लान के साथ एक उन्होंने टीम बनाई है और उस तरीके से वो खेल। शोएब आपके पास आना चाहूँगा, तीसरी निस्फ सेंचुरी ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने काउंटर अटैक भी किया व्हेन रिक्वायर्ड, कैसी थी उनकी इनिंग्स? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो डेरिल मिचेल है वो और ग्लेन फिलिप्स, इनकी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज वो जल्दी आउट हो गए थे डेरिल मिचेल, फिर ग्लेन फिलिप्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, ज़्यादा ओवर्स मिले। फिर उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग है और उनको स्पिन भी अच्छा खेलना आता है और पेस भी अच्छा खेलना आता है। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि पावर है उनमें, तो जब वो मिडिल से अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू में कोशिश करते हैं थोड़ा वो खेलें उस तरह इम्प्रोवाइज़ करके गैप्स में खेलें, और फिर एंड में हमने बड़े शॉट्स देखे जहाँ पे फील्डर्स पीछे भी खड़े हुए थे, उनके ऊपर से जो है वो क्लियर किया और टीम को ऐसी जगह पे लेके गए कि जहाँ पे होप जो है ना वो मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो पहले बैटिंग कर रहे थे तो उनको ऐसी जगह पे मोमेंटम देना था जाके जो बॉलिंग में टीमें जो है वो खड़ी हों, वरना अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो रिलेटिवली
ऐसे टारगेट देती हैं कि दूसरी टीम को बिल्कुल बाहर कर दे, और अगर छोटी टीम खेल रही हो, लेकिन उनकी विकेटें गिरती रहीं, बट वो गेम अवेयरनेस उनके बैटर्स को बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यूटिलाइजेशन एज मिसबा भाई ऑल्सो सेड कि वो ऐसी है कि अगर कोई आउट होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब मैंने जो पिछले बैटर का रोल था वो आउट हो गया, अब मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो मुझे जो है वो करना है, और वो 1-2 नहीं है, वो 7 तक वैसे ही हैं। और न्यूजीलैंड देखें अपसेट नहीं होते इनके, छोटी टीमों नहीं हारते। क्यों नहीं हारते? क्योंकि बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं पे भी वो पूरा असेस करते हैं इस टीम के अगेंस्ट मिनिमम क्या हमें चाहिए, वो मेक श्योर करते हैं कि वो टारगेट इनका हो, उसके बाद फिर ये जाते हैं उनको गेम से बाहर करने। कहीं पे भी इस तरह नहीं लगता कि उनके कंट्रोल से गेम आज थोड़ी देर के लिए गई है, लेकिन फ़ौरन उन्होंने रीबिल्ड किया है, मेक श्योर किया कि 240-50 हम करें, और जैसे ही वो 250 हुआ उसके बाद 2 ओवरों में फिलिप्स ने अगले टारगेट किया कि अब 300 पे जाना है, और वो 288 पे ले गया। उसके स्किल में कोई लूप पोल नहीं था, सिर्फ टॉस पे थोड़ा सा था। व्हेन कैप्टन सेड हाँ या ही सेड आई वाज़न्ट श्योर व्हाट टू डू। बिल्कुल, But skill में कुछ नहीं फील्डिंग है। जस्ट डिडंट शो अप फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि इवन दो इन 3 बैटर्स ने बहुत अच्छा खेला, बट तकरीबन 6 मिस चांसेस 50 अफगानिस्तान ओवर ने। अब पिद्दी करके, तो मेरा मतलब है फील्डिंग ने तो जाना ही जाना है हमारे साइड की टीमों पे। ये फिटनेस का ताल्लुक है। ठीक है, ड्रॉप कैचेस तो नथिंग डू विद फिटनेस, बट ऑब्वियसली व्हेन योर लेग्स आर टायर्ड एंड देन दिस वाज अ डॉली जस्ट स्ट्रेट कैच, लग रहा है कि अपना बटेरा फड़िया सी, एंड स्टंप भी छोड़ा उन्होंने। सो प्रेशर में सब कुछ हो रहा है ये, और फील्डिंग जो अगर आप सेकंड करोगे या फर्स्ट करोगे, जो भी करोगे वो थकावट से हो जाएगी। और बैटिंग इसीलिए इनकी गई क्योंकि 50 ओवर से पहले फील्डिंग की थी। दिस वाज अ डॉली अगेन, लुक एट दिस वन। सो या दैट्स अगेन कंसंट्रेशन गई, हाँ कंसंट्रेशन गई, हिम्मत हार गए, body language gone down, and then it was a good try in the end, Rashid Bala. But it is a game of very little margins, Wasim भाई, यही chances हैं जिनकी वजह से ultimately 149 run loss for टॉम का इन्होंने जो कैच छोड़ा एक्स्ट्रा कवर में, उस वक्त सिचुएशन काफ़ी प्रेशर डाल सकते थे न्यूजीलैंड को, उनको 200 सवा 200 तक आउट कर सकते थे, बट एंड दैट वाज एन इजी कैच। उसके बाद ही अगले 2-3 ओवरों में उन्होंने जो है ना वो टारगेट एकदम से 240-50 से 290 पे चला गया। उन्होंने कहा जो गा कह नहीं है आप है नहीं। बड़ी टीम्स को जब आप ऐसा मौका देंगे तो वो उसको जो है एक्सप्लॉइट करेंगे, और आपको वो वापस आने का मौका नहीं देंगे। That's the hallmark of a good team. यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद we'll continue discussing न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स और ARY Zap ऐप। वेलकम बैक टू द पवेलियन। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स और ARY Zap ऐप। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। आज न्यूजीलैंड ने 149 रन से शिकस्त दी अफगानिस्तान को। जी चलते हैं शुएब मलिक की जानिब फॉर द वे फॉरवर्ड। जी शुएब। वे फॉरवर्ड पहले तो वो बंदा लभो जिन्हें इन्होंने मशवरा दिता सी कि टॉस जीत के बॉलिंग करनी है। उस तो बाद पिच ते अगर साबुन भी लगिया हो ना ते भी पहले बैटिंग ही करनी है। राइट, बिल्कुल। और उसके बाद अब जरा सीरियस बात कर लेते हैं। देखिए गुरबाज जो है द डे ही स्कोर्स रन्स दे आर इन द गेम, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में है उनको भी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर गुरबाज नई रन्स बनाते तो एटलीस्ट एक ऐसे टारगेट पे पहुंचे कि जहां पे वो फाइट कर सकें। उनके पास ऐसा अटैक है कि वो दुनिया की किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हो वो डिफेंड कर सकते हैं उस चीज़ को। एक चीज़ अच्छी हुई है जो उनके इकराम अली खेल आए हैं, वो अच्छे प्लेयर लगते हैं, विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं और कॉन्फिडेंट हैं वो। तो इस तरह के अगर 1-2 और लोग आएंगे उनको प्रमोट करें, उनको लंबा रन दें, ताकि यही एक चीज़ है अफगानिस्तान की टीम में जो मिसिंग पार्ट है, वो ये है कि बैटिंग में अच्छी चीज़ हुई है। इस तरह के 1-2 और यंगस्टर्स आएंगे, उनको ग्रूम करें और अफगानिस्तान आई एम श्योर विल गिव हार्ड टाइम टू बिग टीम्स आल्सो। शुएब आपकी बात स्टैट्स भी बैक करती हैं। पिछले 2 सालों में तकरीबन 53% रन्स इनकी टॉप 3 ने किए हैं, तो मिडिल ऑर्डर ने इन जनरल उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और अगर कंपेयर करें विद न्यूजीलैंड जहां उनके मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, बट ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें ऑन द अदर साइड वीव गॉट एन एक्साइटिंग आस्क द पवेलियन सेशन फॉर यू। सो सेंड इन योर क्वेश्चंस फॉर दीज 4 फॉर्मर कैप्टन्स एंड लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वील कैच यू ऑल आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू द पवेलियन। टाइम हुआ है आस्क द पवेलियन सेगमेंट का। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबा उल हक और शुएब मलिक। हम सीधा चलते हैं आप सबके सवालात की जानिब। रिमेंबर यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस बाय यूजिंग द हैशटैग आस्क द पवेलियन। सबसे पहला सवाल वसीम भाई आपके लिए। जी जी प्लीज गो फॉर इट। सलमान महबूब पूछ रहे हैं टू वसीम अकरम, सर आप लोग भी छुट्टी के इंतजार में होते हो कि मैच कब खत्म होगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए? मैं जा रहा हूँ मिसबा तो बनना पैंदा है और एक हमारा यंग लड़का उसकी कमिटमेंट्स होती हैं। यस वी डू वेट बिकॉज आज हमारा 17वां के 16वां दिन है इन अ ट्रॉट एंड इट कैन बी वेरी get very daunting at times for all of us, not just me, all 5 of us, the people, about 30-40 people behind the scene, camera people, makeup, you know, जो हमें चाय पिलाने वाले स्पॉट बॉय हैं, जो प्रोडक्शन रूम में सारे बैठे हैं, डायरेक्टर, everyone. So yeah, it's get tiring but we having fun. और मिसबा भाई क्रिकेट पे तो बिल्कुल बात नहीं करते। नहीं, मिसबा क्रिकेट पे तो बेचारे का शौक ही नहीं है। बिल्कुल, और स्पेशली जब हम सारे सो रहे हो ना तब ये बात करते कल्ला ही गल्ला कर रहा होता है कल्ला। और मिसबा भाई को ये तो कभी भी नहीं लगता कि मैच फंस रहा है। नहीं, मिसबा ऐसे पलटता है मैच में। 200 स्कोर चाहिए हो ना, 2 चौकों की बात है। हाँ, मोइन भाई 200 स्कोर चाहिए हो ना, आखिरी 2 बॉलों पे 1 चौका लग जाए, वही फंस गया जी मैं। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमसे खलीलुर रहमान पूछ रहे हैं, एनी सजेशंस फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइन टू प्ले स्पिनर्स एफिशिएंटली? दिस इज फॉर यू शुएब मलिक। कुछ नहीं यार, उनको पढ़ दो स्पिनर्स को और थोड़े look at it. हाँ? वैसे that's the one way to look at it. पे आ जाओ। फीट जो है वो यूज़ करें स्पिनर के अगेंस्ट, और सबसे पहले असेस करें लो ट्रजेक्टरी वाला अगर स्पिनर आपको बॉलिंग कर रहा है तो आप क्रीज में रह के भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा लूप के साथ, जैसे आज हमने देखा सेंटनर, वो आपको लटका रहे थे, तो उसमें आप फीट अपने यूज़ कर सकते हैं। कभी आप उसको बैकफुट पे जो है ऐसा स्पिनर बॉल कर रहा हो खेल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल सकते हैं आप उनको, और अगर आप डाउन द ग्राउंड अच्छा खेल सकते हैं तो। लेकिन आपको मिक्स करके खेलना पड़ता है एज अ बैटर अगर आपको सक्सेस चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स। फिलहाल जो है ना फास्ट बॉलरों की प्रैक्टिस कर लो, अगला जो है ना चिन्नास्वामी में मैच है ऑस्ट्रेलिया के। वसीम भाई you've got a question for us. या आदिल हुसैन से क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिड वी प्ले बोथ उसामा एंड इब्रार और मैनेजमेंट हैव करेज? ज़रा मुश्किल हो जाएगा, करेज नहीं है उनके पास बिकॉज इब्रार स्क्वाड ही चीनेगा। यार क्रिकेट के इतने लवर हो तुम सारे, कोई थोड़ा सा सेंसिबल क्वेश्चन पूछ लिया करो। वो रिजर्व्स में है, कोई इंजर होगा तो प्लेइंग 11 में आए, स्क्वाड 15 के स्क्वाड में आएगा। वो इसलिए लगता है वसीम भाई कि वो डग आउट में बैठे होते हैं, तो वो डग आउट में इसलिए बैठे हुए हैं कि वो हेल्प आउट कर सकें, जैसे 12th मैन, 13th मैन, 14th मैन या 15th मैन करता है। इसलिए जो रेस्ट ऑफ द 3 गाइज कोई इंजर्ड होगा तो वो स्क्वाड का 15 का हिस्सा बन सकते हैं। लगता है इनका क्वेश्चन ये है कि किसी को इंजर करा दिया, कब इंजर्ड कराएंगे किसी को इंजर्ड करा देना ताकि उसको खिला ले। अभी यार बेसिकली उस जगह पहुंची नहीं सिचुएशन। अल्लाह ना करे पहुंचे। अल्लाह मैच अभी तो जीते हुए हैं, तो अभी तो अगला सवाल हितेश कुमार का हमारे पास है, एंड दिस इज फॉर यू मिसबा। जस्ट रीविजिटेड द हाइलाइट्स ऑफ मिसबा's रैपिड फायर टेस्ट 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट अबू धाबी. What was your mindset walking out to bat in the second innings that day? Planned attack or did you just carry on the momentum? Love the show, keep going you all. Thank you for that feedback. जी मिसबा भाई। एक्चुअली बड़ी प्रेशर वाली सीरीज़ थी मेरे लिए, रन्स नहीं हो रहे थे और सडनली फिर मैंने पहले टेस्ट में स्कोर किया, उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 किया और प्रेशर सिचुएशन के अलावा बारी नहीं आ रही थी। 2 दफ़ा ना मैं स्टीव स्मिथ से आउट हुआ उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 के बाद, और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ से आउट हुआ। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये नॉन रेगुलर बॉलर से मैं आउट हो गया हूँ, मुझे अब अगर अगली बारी में कोई 2 ओवर भी मिल गया ना तो इसका कोई गेंद रोकना नहीं मैंने। वो लकीली चांस आ गया, 100 होने वाला था अजहर का, तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि इसका 100 हो। थोड़ी देर के लिए बारी आई तो मैं अंदर गया, मैंने कहा, और लगा वो भी स्टीव स्मिथ था, मैंने कहा बस ठीक है अब या आप नहीं या गाग नहीं। मेरा कैच भी छूटा, मैंने शुरू किया उसको मारना, तो 4 एक छक्के मारे और उसके बाद वो थोड़ी सी लंबी हो गई इनिंग। अजहर के 100 में जितना टाइम था तो
मैंने सोचा कि ठीक है आज ज़रा मज़े लें हम भी घुमाने के। आपने कहा वंस एंड फॉर ऑल टुक टुक का टैग अपने ऊपर से नहीं, वो हटा तो दिया। खैर जहन में नहीं था, लेकिन आप एक होता है ना कि मौका ही नहीं मिला कि इस किस्म की फ्रीडम हो और इस तरह, बस वो होता आप सोचते नहीं है। लेकिन उस इनिंग की वजह से सईद अनवर का क्रिकेट पे से ईमान उठ गया उस दिन मेजबान के साथ। अगला सवाल हमारे पास हसलर लिख रहे हैं, सैंटनर टुडे वाज स्क्वेयरिंग अप द बॉल एंड चैलेंजिंग द बैटर्स बाय टर्निंग द बॉल अवे एंड क्रिएटिंग चांसेस. Nawaz, Pakistan के मोहम्मद नवाज, was great at doing this, but something changed after his shoulder injury. What effect did this have? मोइन कोच है ना वो कोयटा का, बता। जी मोइन भाई। वो कह रहे हैं पहले मैंने रिपोर्ट लिया दो केड़ा होता शोल्डर। I'm actually not sure कि उनको shoulder injury हुई थी या नहीं, but do you want to pick this up? नहीं, I don't think so. कभी शोल्डर इंजरी तो खैर नहीं हुई। नवाज थोड़ा सा प्लीज एक दफा सवाल रिपीट कीजिए। सवाल है कि सैंटनर आज गेंद को स्क्वायर टर्न कर रहे थे। नवाज also used to be great at doing this, but ऑफ लेट शायद नहीं। I don't think so. नवाज कभी भी मुझे नहीं लगा कि ऐसे तो बिग टर्नर बॉल का नहीं रहा वो कभी भी। वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, फ्लैट थोड़ी सी लो ट्रैजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं, टॉस बहुत कम करते हैं। इट डिपेंड्स सम टाइम कि अगर आपको पिच मिली है देन यू कैन ट्राई। मोस्टली T20 क्रिकेट खेलिए तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करें, बट जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं आपको वेरी करना पड़ेगा, यू नो, जस्ट टू बी इन द गेम एंड टू गेट विकेट्स। इट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर द स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर कि विद इन द स्टम्प जिस तरह सैंटनर वाकई वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। अभी शोएब ने बड़ा अच्छा सैंटनर को डिस्क्राइब किया था, यू नो, तो उसमें चांस होता है कि आपको आप डिसीव कर सकें, यू नो। एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, नवाज की गेंद में ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट ज़रूर है, यू नो, उसी में थोड़ी सी अगर वेरिएशन करेंगे ना, पेस स्लो या तेज़ पेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ वो डिसीव कर सकते हैं मेरा ख्याल है। तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द ओपोनेंट्स, लाइक जितने भी मैचेस पड़े पाकिस्तान के, यू नो, मिलेंगी आपको अभी पिचेस ऐसी जहाँ पे गेंद टर्न होगा, तो he can be very useful. And Pakistan will surely be hoping कि नवाज returns to form. We'll take a quick break here. आप अपने सवालात भेज सकते हैं using hashtag #AskThePavilion. We'll catch you all on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक, और हम बात कर रहे हैं Ask the Pavilion segment में. You can send in your queries to us using hashtag #AskThePavilion. मेरे पास एक सवाल वसीम भाई आपके लिए, राजा जी पूछ रहे हैं। जी वसीम भाई, does body mass, muscle mass matter for pace bowling? राजा जी वही हैं जिन्होंने 3600 दफा सवाल भेजा है। शायद फाइनली 3700 दफा। क्या था? बॉडी मैस, मसल मैस। मसल मैस। यार देखो, एज अ बॉलर हमने क्या किया है, बॉडी मैस मसल मैस का हमें कुछ नहीं था पता, हमने सिर्फ बॉलिंग की है और रनिंग की है। इवन जब यंग थे तो हमें यही समझाया गया था कि रनिंग करो, फास्ट बॉलर जो होता है, बिकॉज रनिंग नहीं आपकी चीज़ें, बॉलिंग फास्ट बॉलर रनिंग ही करनी है ना ऑल डे लॉन्ग, और उसके बाद बॉलिंग करो, बॉलिंग से आपके फास्ट बॉलिंग मसल। मैंने तो एंड ऑफ द करियर जाके आई थिंक इन अबाउट 99-2000 में वेट शुरू किए हैं, वो भी यू नो वेट शुरू किए हैं, वो भी वन बॉडी पार्ट एवरी डे, और नॉट एवरी डे बट कंसिस्टेंटली वंस और ट्वाइस अ वीक। सो हमारे दौर में ये था नहीं, बट स्टिल आई से द जो ओल्ड स्कूल है वो यही है कि द मोर यू बोल यू बेटर यू विल बिकम। सिंपल। मेरे पास भी वसीम भाई एक सवाल है, इनका नाम है Mahnur Bilal. जी। My question to Wasim bhai, if this pitch will remain same for Pakistan Afghanistan in Chennai जहाँ पे आज मैच हुआ है, what should we do after winning the toss? Was the pitch for India versus Australia was specially designed because it was totally different today? That I don't know because I'm sitting here in Karachi doing this show. ये जो हैं क्या कहते हैं इसको, controversies, ये theories जो हैं, ये इसका हमें नहीं पता जब तक प्रूफ ना हो। सो इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो पिच आज की देखी है हमने, इवन जो पूरा स्क्वायर हम देख रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप 2023 में, लग यही रहा है कि आप टॉस जीते यहाँ पे बैटिंग करें पहले। एक तो गर्मी बड़ी है, 34 फील्स लाइक 44, एंड प्लस सेकेंड टाइम पहले 10 ओवरों में बॉल हमने देखा है सीम और स्विंग होता है, स्किट करता है, जो मिसबा बता रहा था, तो उसमें चांसेस है हमारे अच्छे फास्ट बॉलर्स मे भी 1-2 विकेटें दिला दें, फिर स्पिनर्स अटैक कर दें, मे बी बॉल गीला हो सकता है, बट दैट्स ओवर थिंकिंग। यू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ। अगला सवाल शुएब मलिक आपके लिए, हैदर अली बुट्टर पूछ रहे हैं, भाई अनाउंस्ड टेस्ट रिटायरमेंट सडनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक,
What was the thought process behind this? थॉट प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। ये था, एक तो गैप था जब मैं टेस्ट मैच खेला था, 2015 में मेरा कमबैक हुआ था, तो 2010 में मैं खेला था, उसके बाद 5 साल का गैप था। एक ये वजह थी, और दूसरी ये थी कि उस टाइम पे हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें सारे लोग जो थे वो सेटल्ड थे। जब मैं भी खेला था अज़हर अली इंजर्ड थे, उनकी जगह पे खेला था, और उस वक्त बाबर आजम और हारिस सोहेल 2 ऐसे लोग थे कि जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, रेडी थे, जो खेल सकते थे, और मैं कहीं 50 टेस्ट मैचेस के पास भी नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से आई डिसाइडेड। और दूसरा, मैं वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप इंजॉय भी करते हो, जो आपको फ़न लगे। मुझे उस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑन टूर रहना, वो मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था, और ये 3-4 एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से मैंने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ली। The next question is for all 4 of our panelists. Hello experts, I'm George Khandakar from Kolkata, and my question is, no matter how they play in the bilateral series, why does the New Zealand team shine when the ICC tournament comes? Who wants to take that, guys? आई थिंक कि ओवरऑल प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी। पूरा प्लान करते हैं, और ये नहीं कि वो एक दिन की प्लानिंग होती है। ये जहाँ पे भी वर्ल्ड कप खेलना है, ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी उस टीम को एक कोर बनाने में। और दूसरा, जो हमेशा विलियमसन से बात हुई इनसे, इनके सारे प्लेयर्स से, कि रिसोर्सेज कम हैं लेकिन उनको ये बैक करते हैं, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ इनफ मिलती हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है कि देयर होमवर्क इज़ टॉप नॉच। मतलब वो कोई दुनिया की ऐसी टीम इस किस्म का होमवर्क नहीं करती, चाहे वो वेन्यू हो, विकेट हो, अपोजिशन की बैटिंग हो, अपोजिशन का बॉलिंग अटैक हो, और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी आप देखें ना, जिसके अगेंस्ट भी खेलते हैं उसको कहीं ना कहीं ये फंसा लेते हैं। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल आप देख लें, उस इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिकेट, बट स्टिल एट द एंड क्या था, टाई था। तो दैट्स व्हाई दे बिलीव इन देयर प्रोसेस, दे बिलीव इन देयर प्लेयर्स, और उसको एग्जीक्यूशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। अगला सवाल है काजी विद अ के। वो कह रहे हैं, हाउ कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स प्रीमियर ओडीआई स्पिनर हैजंट प्लेड अ सिंगल फर्स्ट क्लास मैच इन द लास्ट 3 years? Should there not be a criteria by the management requiring at least a minimum first class appearances annually to be eligible for ODI बहुत ही selection? ज़बरदस्त क्वेश्चन है वसीम। मैंने बड़ा डिटेल में ये कल बात की थी कि तमाम बॉलर्स को, जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड बॉलर्स होते हैं, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पेल्स करते हैं, लंबे स्पेल्स कर सकते हैं आप, आपको जितनी ज़्यादा आप बॉलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल आता है, और आपको बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी जो वेरिएशंस हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत डिटेल में वसीम मैंने भी बताया था, और मेरा भी इसको और उससे वही एक और भी चीज़ होती है कि जो आपके डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स हैं या यंगस्टर हैं, जब आपके टॉप प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे, और सीखने को मिलता है। सो ये भी एक अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की टीम बिजी होती है, स्केड्यूल होते हैं, मगर लेग स्पिनर्स को तो थकना नहीं चाहिए। स्पेशली उनको तो खुद कहना चाहिए, जी मैं खेलना चाहता हूँ 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैचेस इफ़ आई एम नॉट ऑन द टूर। मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि सीनियर्स को खेलना चाहिए जब भी उनको मौका मिले। जब मैं PIA में खेल रहा था, और जब आप लोगों का टूर ख़त्म हुआ, आप लोग वापस आए, और वसीम भाई, मोइन भाई, आप लोग फ़ौरन आए, PIA से खेला, और मेरे लिए कर रहा आने को, मैं वो यकीन करें, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई ड्रीम जो है ना वो सही हो गई है। और जब आप इनके सामने परफॉर्म करते हैं, मुझे वो दिन आज तक याद है कि हमारा PNSC से मैच था, और कौन सी ग्राउंड थी? कराची का डिफेंस स्टेडियम कराची में, और मोइन भाई विकेट कीपिंग कर रहे थे, सकलैन भाई इंजर्ड थे, तो मैंने दूसरा बॉल किया, मोइन भाई ने स्टंप किया, तो वसीम भाई ने पूछा, शारजा टूर था थोड़े टाइम के बाद, तो पूछा कि ये कौन है बच्चा। वसीम भाई ने मोइन भाई से पूछा, तो मोइन भाई ने कहा कि ये दूसरा करता है जैसे सकलैन भाई करते हैं। तो फिर वसीम भाई ने कहा चलो 1-2 और मैचेस में देखते हैं अगर ये इसी तरह परफॉर्म करता है। तो एज़ वसीम भाई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका सीनियर बंदा आके खेलता है तो वो बहुत ज़्यादा सिखाता है अपने यंगस्टर को, और वो अवेयरनेस देता है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप
क्रिकेट खेल के आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आप इनके साथ जो सीनियर्स खेलते हैं वो जल्दी आ जाती है और वो फिर आगे पास ऑन करता है अपने एरिया में ये मैसेजेस, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब तक आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलते आपका यंगस्टर सीखता नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत अच्छी है, इसका इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सीरियस लेना चाहिए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं स्पेशली उनके